तो अभी इस वक्त आपके हाथ में, एक हाथ में होगी चाय की प्याली, दूसरे में अखबार, सामने टीवी और दिमाग में चल रहे होंगे नोटों की गिनती। वो गिनती जो कि आज निर्धारित करेंगे वित्त मंत्री अरुण जेटली की कितने नोट आपकी जेब में रहेंगे और कितने जाएंगे बाहर, क्योंकि आज है बजट का दिन और आज तक पर हम ये खास कवरेज दिखाते रहेंगे आपको। वित्त मंत्री अरुण जेटली आज बजट पेश करेंगे। आइए सबसे पहले आपको बताते हैं कब बजट पेश किया जाएगा। सुबह 8 बजे वित्त मंत्री अरुण जेटली घर से निकलेंगे, 9 बजे राष्ट्रपति भवन पहुंचेंगे, 9:50 पर वो संसद के लिए रवाना होंगे, 10 बजे संसद की सीढ़ियों पर एंट्री करने से पहले बजट का बॉक्स दिखाएंगे और सुबह 11 बजे संसद में बजट पेश करेंगे। दोपहर को 3:30 बजे नेशनल मीडिया सेंटर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। और हम सुबह से ही आपको यह खास कवरेज दिखाते रहेंगे। ध्यान से देखिए, आज तक आपके लिए लेकर आया है बजट बाजार, एक खास पेशकश। इसके अलावा दिन भर एक एक समीकरण, एक एक आंकड़ा और एक एक विश्लेषण बजट से जुड़ा। इसके अलावा पूरी लाइव स्पीच भी हम आपको दिखाएंगे। देश के 125 करोड़ लोगों के लिए इस बजट में क्या खास होगा, यह तो कुछ देर में मालूम होगा, लेकिन लोगों की उम्मीदें बहुत हैं। सरल भाषा में कहें तो लोग चाहते हैं कि टैक्स और महंगाई दोनों कम हो, जिससे बचत और कमाई दोनों बढ़ सके। मगर ये इतना आसान नहीं होगा। आपको दिखाते हैं बजट को लेकर क्या चाहता है देश का आम आदमी और क्या कुछ कर सकते हैं हमारे वित्त मंत्री। आज देश का टेस्ट है और मोदी सरकार का भी। ये खुद प्रधानमंत्री मोदी कह चुके हैं। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने जो बजट तैयार किया है वो तो कुछ देर में देश के सामने आ ही जाएगा, लेकिन पब्लिक उनसे क्या चाहती है और वो अपने बजट में क्या क्या अहम फैसले कर सकते हैं, इस पर एक नजर डालते हैं। नौकरी पेशा लोग चाहते हैं कि इनकम टैक्स में छूट की सीमा बढ़ाई जाए, इसे 3 या 4 लाख तक किया जाए, यानी 4 लाख तक इनकम टैक्स नहीं लगे। 80C के तहत निवेश सीमा 3 लाख तक कर दी जाए ताकि भविष्य के लिए ज्यादा पैसा बचाया जा सके। साथ ही मेडिकल रिम्बर्समेंट आदि बढ़ाया जाए, क्योंकि सेहत पर आज खर्च ज्यादा हो रहा है। इसके साथ ही टैक्स स्लैब को रिवाइज करने की उम्मीद की जा रही है ताकि कई मदों में टैक्स में कमी की जा सके। लोगों को 14.5 की दर वाला सर्विस टैक्स भी खासा परेशान कर रहा है, इसे भी कम करने की मांग की जा रही है। यानी नौकरी पेशा लोगों को वित्त मंत्री से इनकम टैक्स से लेकर सर्विस टैक्स तक तमाम तरह की छूट मिलने की उम्मीद भी है और गुजारिश भी। अब बात करते हैं उद्योग धंधों की। छोटे मझोले उद्योगों को मेक इन इंडिया से उम्मीद है, जिससे छोटे उद्योगों को बेहतर ढंग से स्थापित होने में मदद मिल सके। इसके अलावा टैक्सेशन और FDI में सुधार की उम्मीद है, जिससे वर्तमान में चल रहे उद्योगों की रफ्तार बढ़ाई जा सके। साथ ही ऑटोमोबाइल्स में एक्साइज ड्यूटी पर कटौती की भी मांग की जा रही है ताकि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री मुनाफे को बरकरार रख सके। देश के बाजार का मूड भी अपने खाते में कुछ अहम मांगे कर रहा है। बाजार का मानना है कि सरकार वित्तीय घाटा कम करे, जिससे विदेशी पूंजी का भंडार बढ़ाया जा सके। साथ ही कॉर्पोरेट टैक्स में बदलाव हो और कॉर्पोरेट जगत को भारी टैक्स से राहत मिल सके। इसके अलावा GST कानून लागू करना भी बाजार की सेहत के लिए जरूरी है। NPH पे काबू कर लिया जाए, फिस्कल डेफिसिट को मेंटेन किया जाए, रिफॉर्म्स पे अधिक ध्यान दिया जाए, चाहे वो लेबर रिफॉर्म्स हो, एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स हो या दूसरे टैक्सेशन रिफॉर्म्स है। GST की तरफ मैं समझता हूँ कि बार बार वित्त मंत्री ने बोलते हैं, इसका अर्थ तो तभी रहेगा कि जब सारे पॉलिटिशियन जो हैं आपस में मिल बढ़ करके रहें, लेकिन निश्चित तौर से वित्त मंत्री इस बात का आशा प्रकट करेंगे कि हम GST लेके आएंगे और GST से पूरी इकोनॉमी को लाभ होगा। देश के किसानों को इस बार मोदी सरकार के बजट से बहुत उम्मीदें हैं, क्योंकि देश के कई हिस्सों में सूखे और बाढ़ से बेहाल किसान अब केंद्र की ओर निगाहें लगाए बैठे हैं। किसानों को बड़े ऐलान की उम्मीद है। इनमें कर्ज माफी सबसे ज्यादा अहम है, जिसके बोझ से किसानों की आर्थिक व्यवस्था चरमरा गई है। साथ ही सूखे की मार से परेशान किसानों को कुछ राहत पैकेज की भी उम्मीद है। देश की वाटर बॉडीज रिस्टोर हों ताकि सूखे जैसे हालात में पानी की कमी को पूरा किया जा सके। इसके अलावा सिंचाई के साधनों की पर्याप्त व्यवस्था के लिए भी अहम योजनाओं की उम्मीद है। आम आदमी से लेकर इंडस्ट्री तक की उम्मीदों के मद्देनजर
वित्त मंत्री क्या कर सकते हैं, जरा इस पर भी गौर कर लीजिए। वित्त मंत्री खेती के हालात सुधारने के लिए बड़े कदमों का ऐलान कर सकते हैं। साथ ही किसानों की कमाई बढ़ाने के उपायों पर जोर दे सकते हैं। ग्रामीण क्षेत्र, बुनियादी जरूरतें और स्वास्थ्य सेवाओं की नई योजनाएं शुरू हो सकती हैं। कॉर्पोरेट टैक्स में कमी की संभावना है। आर्थिक प्रगति बढ़ाने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए कुछ अहम ऐलान हो सकते हैं। मेक इन इंडिया और स्टार्टअप इंडिया को मदद देने वाले ऐलान भी हो सकते हैं, ताकि ज्यादा संख्या में नए उद्योग लगाए जा सके। अर्थव्यवस्था की बेहतरी के लिए एफडीआई बढ़ाने का प्रस्ताव लाया जा सकता है। आर्थिक घाटे को कम करने के लिए सब्सिडी में कमी की जा सकती है। सरकार सोने पर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाने का फैसला कर सकती है, ताकि सोने पर टैक्स चोरी और तस्करी दोनों पर लगाम लग सके। तो एक तो बड़ी घोषणा स्टार्टअप इंडिया के बारे में हो सकती है, और अभी जो एक सेक्टर जो बहुत ज़्यादा डिमांड भी है, पॉलिटिकली कंपल्शन भी है, वो है एग्रीकल्चर एंड रूरल इकॉनमी। तो इस बजट में हो सकता है कि एक बहुत बड़ा फोकस बजट का एग्रीकल्चर पे आए और रूरल इकॉनमी के ऊपर आए, रूरल एरिया के ऊपर आए। तो कुछ स्कीमें ऐसे आ सकती हैं जिससे कि रूरल इंडिया को प्रमोट करने के लिए, वहाँ पे इन्वेस्टमेंट, निवेश बढ़ाने के लिए किया जा सकता है। पीएम मोदी और वित्त मंत्री अरुण जेटली के सामने 7वें वेतन आयोग के लिए 1 लाख करोड़ से ज्यादा रकम जुटाने की चुनौती है। ऐसे में टैक्स का बोझ और महंगाई दोनों कम कर पाना मुश्किल होगा। फिर भी उम्मीद है कि मोदी सरकार का आम बजट ज्यादा से ज्यादा लोगों के घर खुशियां ला सकेगा। मनोज शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो। ठाणे में एक ही परिवार की 14 लोगों की हत्या कर दी गई। 14 लोगों की हत्या करने का आरोप भी परिवार के ही एक सदस्य पर लगा है। हालांकि आरोपी शख्स ने भी हत्या को अंजाम देने के बाद पैसे वाले बाबू मेरा बजट बना दो, पैसे वाले बाबू मेरा बजट बना दो, बजट बना दो, बजट बना दो।